सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले स्टमक के रिलेशंस के बारे में। हमने शुरू किया था स्टमक, जिसमें से हमने एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक किए थे पार्ट नंबर 1 में। अब ये है सेकंड पार्ट। अभी तू क्यों आया बे? मुझे इन सबसे बात करनी है। मैंने जो पिछले वीडियो में शायरी की थी वो आपको कैसी लगी थी? रुक, मैं बताता हूँ। सब लोग कह रहे थे अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो इस लोकेश की बात पर हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही टाइम पास करते रहता है। लेकिन हमें इस वीडियो में कवर करना है रिलेशंस ऑफ स्टमक के बारे में। साथ ही साथ हम आर्टेरियल सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी देख लेंगे। ओके, सो हमारा टॉपिक शुरू था स्टमक, उसके हमने पढ़ लेते एक्सटर्नल फीचर्स जो कि हमने देखे थे पार्ट 1 में। अब हम कवर करने वाले रिलेशंस ऑफ स्टमक, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक, दैट इज़ रिलेशंस ऑफ स्टमक के बारे में। तो रिलेशन ऑफ स्टमक देखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इसे डायग्राम से तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हम इसके लिए एनिमेशन का भी यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। ओके, सो एक पर्टिकुलर डायग्राम दी गई है हमारे बुक में, जो हम देखेंगे। साथ ही साथ एनिमेशन की मदद से इन डिटेल्स पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखने वाले पेरिटोनियल रिलेशन, उसके बाद हम देखेंगे विसरल रिलेशन। सो जैसे कि हमने देखा था कि जो पेरिटोनियम कवर रहती वो रहती दोनों साइड को, मतलब दैट इज़ लेसर कर्वेचर को और ग्रेटर कर्वेचर को भी अटैच रहती है स्टमक के पेरिटोनियम, जैसे कि हमने इस इमेज में देखा था। लेकिन अब यही सारे पॉइंट, दैट इज़ पेरिटोनियल रिलेशंस के सारे पॉइंट हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन, जिससे हमारे कंसेप्ट और क्लियर होंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। By using this 3D model, we are going to learn the relations of stomach. Okay, तो सबसे पहले हम देखने वाले पेरिटोनियल रिलेशन, साथ ही साथ उसके बाद हम देखेंगे विसरल रिलेशंस के बारे में। सबसे पहला आपको ये काम करना है, दैट इज़ मैं जैसे जैसे साइड वाली जो इमेज है उसमें से पॉइंट पढ़ूंगा और इस डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको वो ध्यान से देखना है। ओके, सो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। स्टमक इज़ रिलेटेड टू पेरिटोनियम ऑन बोथ द सरफेस। तो हमें पहले ये जानना है कि स्टमक कहाँ पर है। यह है डायफ्रागम, जो हाईलाइट हुआ रीजन है वो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि ये हाईलाइट हुआ, दिस इज़ डायफ्रागम। ओके, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए हमें हाइड करना पड़ेगा। अब ये वाला रीजन है स्टमक, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है स्टमक। सो हमें सबसे पहले कहा गया कि स्टमक इज़ रिलेटेड टू पेरिटोनियम ऑन बोथ द सर्फेसिस। ओके, तो इससे देखने के लिए हमें मसल्स को भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं ये है पेरिटोनियम, ये है लेसर मतलब ये है पेरिटोनियम, और ये वाली भी है पेरिटोनियम जो। ओके, सो हमें कहा गया कि स्टमक इज़ रिलेटेड टू पेरिटोनियम ऑन बोथ द सरफेस। हम यहाँ पर देख सकते हैं पेरिटोनियम विच इज़ कवरिंग द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, और ये है लेसर ओमेंटम विच इज़ कवरिंग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो इसके बाद है नियर द फंडस टू लेयर मीट टू फॉर्म द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। अब ये वाला पॉइंट हम इस एनिमेशन में तो नहीं देख सकते, लेकिन हमें कहा गया है कि ये जो दो लेयर है पेरिटोनियम की, दैट इज़ दिस इज़ ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम, वो जाकर मीट होगी ऑन द फंडस, दैट इज़ ये है ग्रेटर ओमेंटम, आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे वाली, और ये है लेसर ओमेंटम। ओके, तो ये दोनों जाकर मीट होंगे ऑन द फंडस रीजन टू फॉर्म गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। ओके, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, फिर भी आप अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको क्लियरली समझेगा। सिमिलरली नियर द कार्डियक रीजन भी यही होता है, मतलब ये वाला रीजन है यहाँ पर, ये है कार्डियक रीजन, तो यहाँ पर भी वही होगा। ये दो लेयर मीट होगी टू फॉर्म गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, जो हमने स्प्लीन वाले पार्ट में देखा था, और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट है दैट इज स्मॉल पार्ट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डायफ्रागम, दिस इज़ नोन एज बेयर एरिया। तो हमने देखा था कि अगर हम मसल अनेबल करें तो हमने डायफ्रागम को हाइड किया था, तो अभी आप देख सकते हैं डायफ्रागम, ये जो रीजन है ये है डायफ्रागम। ठीक है, तो अगर पोस्टीरियर सरफेस में जाए तो ये स्टमक को कवर कर रहा है, हम यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टीरियर रीजन में डायफ्रागम स्टमक को कवर कर रहा है। अगर हम इसे हाइड कर दें तो ये यहाँ जो होंगी, मतलब हमें कहा गया है कि ये जो रीजन होगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द डायफ्रागम, इसे हम कहते हैं बेयर एरिया ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखे पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ स्टमक के बारे में। इसके बाद का पॉइंट है विसरल रिलेशंस ऑफ स्टमक।
तो हमने देखी पेरिटोनियल रिलेशन, अब हम देखने वाले विसरल रिलेशन ऑफ स्टमक के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो हम व्यू देख रहे हैं ये है एंटीरियर व्यू, ये जो पूरा का पूरा व्यू है ये है एंटीरियर व्यू। ये तो हमें बहुत आसानी है, हमें पता ही होता है, ठीक है। तो अब हमें कहा गया है पहले पॉइंट में, दैट इज़ द एंटीरियर सरफेस इज़ रिलेटेड टू लीवर, डायफ्रागम एंड एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल। आप इस साइड वाली इमेज में पढ़ते रहिए, वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें पहले पॉइंट में कहा गया है एंटीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू लीवर, डायफ्रागम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो हमें पता है ये जो एंटीरियर व्यू है, सबसे एंटीरियर में जो पार्ट रहेगा वो रहेगा एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। उसके बाद हमें कहा गया है लीवर और डायफ्रागम। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले हमें आइसोलेट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा बोन्स को। उसके बाद हम करेंगे लिगामेंट्स, वेन, आर्टरीज, नर्व्स, एंडोक्राइन, यूरिनोजेनिटल एंड हार्ट। तो अब हमें आसानी होगी, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें कहा गया है कि जो एंटीरियर सरफेस में रहेगा लीवर और डायफ्रागम, तो ये है स्टमक, ये जो हाईलाइट हुआ है ये है स्टमक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है लीवर। सबसे पहले हमें इसे हाइड करना पड़ेगा, इसे भी हाइड करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये है लीवर, ये है स्टमक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं या द लीवर इज़ रिलेटेड टू एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक। उसके बाद दिया गया है डायफ्रागम, तो हमने रिमूव किया अभी। तो ये जो पार्ट है ये है डायफ्रागम, दिस इज़ डायफ्रागम। और हम यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ रिलेटेड टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है कि द space between left costal margin and lower edge of the left lung on the stomach is known as trabecular space। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमें ठीक से तो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्पेस आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं ट्रेबियस स्पेस। सो या जैसे डेफिनेशन है, द स्पेस बिटवीन लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड लोअर एज ऑफ द लेफ्ट लंग इज़ कॉल्ड एज ट्रेबियस स्पेस। तो इस इमेज को देख सकते हैं, इस तरह से रहेंगी ट्रेबियस स्पेस, ठीक है। तो हमने देखा, इस तरह से हमने देखी विसरल रिलेशन एंटीरियर पार्ट के। अब हम देखने वाले पोस्टीरियर पार्ट, मतलब पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन हम देखेंगे स्टमक के, जिसे हम कहते हैं स्टमक बिट। लेकिन उससे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं कि पोस्टीरियर सरफेस के जो भी रिलेशन है वो साथ ही साथ एक डायग्राम भी देख लेंगे। उसके बाद हम फिर से एनिमेशन में आएंगे और वहाँ पर स्टमक बिट के जितने भी ऑर्गन्स है वो देखेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने देखा रिलेशंस ऑफ स्टमक में, सबसे पहले पेरिटोनियल रिलेशन, उसके बाद हमने देखे विसरल रिलेशन ऑफ एंटीरियर पार्ट। अब हम देखने वाले हैं पोस्टीरियर रिलेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, ओके। सबसे पहले हमने देखे पेरिटोनियल रिलेशन में स्टमक इज़ रिलेटेड टू पेरिटोनियम ऑन बोथ द सरफेस। जैसे कि हमने देखा था, जो पेरिटोनियम कवरिंग रहता है वो रहता स्टमक पर ऑन बोथ द सरफेस, मतलब इस साइड से रहेगा लेसर रूमेंटम और इस साइड से रहेगा ग्रेटर रूमेंटम, ओके। उसके बाद हमने देखा नियर द फंडस टू लेयर मीट टू फॉर्म गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। हमने इस इमेज में देखा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब जो फंडस रीजन होगा यहाँ पर दो पेरिटोनियम की लेयर्स मीट होगी और गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था नियर द कार्डियक एंड पोस्टीरियर सरफेस, ऑन द पोस्टीरियर सरफेस पेरिटोनियम इज रिफ्लेक्टेड ऑन टू द डायफ्रागम एज गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। उसके बाद हमने देखा था जो कार्डियक पार्ट रहेगा यहाँ पर तैयार होगा, दो ओमेंटम के मिलने से तैयार होगा गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद था स्मॉल पार्ट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डायफ्रागम एंड इट इज़ कॉल्ड एज बेयर एरिया ऑफ द स्टमक, जो हमने एनिमेशन में देखा था। आपको ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो पोस्टीरियर पार्ट पे स्मॉल पार्ट रहता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक, उसे हम कहते हैं बेयर एरिया ऑफ द स्टमक, ठीक है। उसके बाद हमने देखे विसरल रिलेशन में सबसे पहले जो एंटीरियर साइड में थे वो थे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, उसके बाद था लीवर और डायफ्रागम, जैसे हमने देखा था। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है या फिर वाइवा में भी पूछा जा सकता है, तो ये इस पर ध्यान देना है। दैट इज़ द स्पेस बिटवीन लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड लोअर एज ऑफ द लेफ्ट लंग ऑन द स्टमक इज नोन एज ट्रेबियस स्पेस। तो आप इस डायग्राम की मदद से इमेजिन कर सकते हैं कि ट्रेबियस स्पेस किस तरह से होंगी, ठीक है।
तो इस तरह से हमने देखी पेरिटोनियल रिलेशन, साथ ही साथ हमने देखी विसरल रिलेशन, और विसरल रिलेशन में हमने देखा एंटीरियर सरफेस के रिलेशन। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं जो विसरल रिलेशन है उसमें पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन देखने वाले हैं। अबे यार लोकेश, तूने नोट्स खराब कर दी। भाई बनाता भी मैं ही हूँ। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो अब हम देखने वाले हैं पोस्टीरियर सरफेस दैट इज स्टमक बेड के बारे में। ठीक है, तो हमें स्टमक बेड के बारे में पढ़ने से पहले ये डायग्राम जानना ज़रूरी है, ये कभी कभार पूछी जा सकती है। सो आपको ये डायग्राम याद रखनी है। ओके, तो उसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टमक बेड इज़ फॉर्म बाय सबसे पहले डायफ्रागम, उसके बाद लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन एंड स्प्लेनिक आर्टरी। तो मतलब आप इतने सारे नाम याद नहीं रख सके, मतलब ये नाम याद रखना मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम है इसे अच्छे से ध्यान में रखना है, जिससे कि आप ये रिलेशंस बहुत आसानी से लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम लास्ट एंडिंग में एक ट्रिक देख लेंगे, मतलब जिससे कि आपका ये सारे नाम बहुत आसानी से याद हो जाए एक ही सेंटेंस में। ठीक है, तो अब हम देखने वाले 3D मॉडल जिसकी मदद से हमारी ये पोस्टीरियर रिलेशन सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं स्टमक बेड के बारे में, दैट इज़ पोस्टीरियर सरफेस के जो भी रिलेशन है स्टमक के उसके बारे में। ठीक है, तो हमें तो पता है ये है एंटीरियर व्यू और ये है पोस्टीरियर व्यू। ओके, तो अब वन बाय वन हम सारे जो ऑर्गन्स है उन्हें हाइड करेंगे। इसमें लंग्स, ये है डायफ्रागम, ये है लिम्फेटिक्स, तो हम लिम्फेटिक्स को रिमूव कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टमक बेड के रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ डायफ्रागम। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये है डायफ्रागम, ये पूरा का पूरा है डायफ्रागम। और अगर हम इसे हाइड कर दें तो हम यहाँ पर स्टमक को देख सकते हैं, मतलब स्टमक इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक इज़ रिलेटेड टू डायफ्रागम। उसके बाद है लेफ्ट किडनी, हम यहाँ पर देख ही सकते हैं ये है किडनी, ये है किडनी, और साथ ही साथ ये है सुप्रारीनल ग्लैंड, मतलब किडनी और सुप्रारीनल ग्लैंड ये दोनों भी रिलेटेड रहते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक से। तो हमारे पॉइंट में भी दिया गया है दैट इज़ सबसे पहले किडनी, उसके बाद है सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, उसके बाद है पैनक्रियाज। तो हम हाइड कर देंगे किडनी को, साथ ही साथ सुप्रारीनल ग्लैंड को भी, और इसको भी हाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये है पैनक्रियाज। ओके, तो ये है पैनक्रियाज विच इज़ रिलेटेड टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक। उसके बाद है ट्रांसवर्स मेसोकोलोम, हम यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ट्रांसवर्स मेसोकोलोम एग्जैक्टली तो नहीं दिखेगा लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। उसके बाद है स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, तो दिस इज़ ये जो पार्ट ये है स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन विच इज़ रिलेटेड टू स्टमक। उसके बाद है स्प्लेनिक आर्टरी, तो हमें आर्टरी को देखने के लिए आर्टरीज़ को अनेबल करना पड़ेगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं दीज आर द आर्टरीज़। सो ये जो बड़ी वाली आर्टरी दिख रही है आपको, ये वाली, ये है स्प्लेनिक आर्टरी। ओके, ये जो आर्टरी है ये है स्प्लेनिक आर्टरी। हम फिर से एक बार देखेंगे, ये जो हाईलाइट हो रही है ये है स्प्लेनिक आर्टरी विच इज़ रिलेटेड टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक। तो इस तरह से हमने देखे पोस्टीरियर सरफेस के जितने भी रिलेशंस थे वो अब हम देखने वाले हैं वो ट्रिक, जिससे कि हमें ये सारे रिलेशन दैट इज स्टमक बेड पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस में बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं वो जानदार ट्रिक जिससे कि आप स्टमक बेड के रिलेशन एक झटके में पार्ट कर दोगे। ठीक है, और इस ट्रिक को मैंने इन्वेंट किया है और बहुत मेहनत से इन्वेंट किया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अभी झूठ मत बोल, तूने इंटरनेट पे से उठाया, चल। तो अब हम ये ट्रिक देखने वाले, मतलब ये एक सेंटेंस है जिससे कि आप ये पूरे के पूरे जो ऑर्गन्स है जो स्टमक बेड में इन्वॉल्व है वो आप झट से याद कर सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर SSS, ये है डॉक्टर का नाम, अजीब होगा लेकिन हमें याद करने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो डॉक्टर SSS किल्ड पेशेंट मर्सीलेसली। ग्रामर पर आप हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ याद करने से मतलब है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले डॉक्टर, तो सबसे डॉक्टर D रिप्रेजेंट डायफ्रागम, उसके बाद है SSS मतलब सुप्रारीनल ग्लैंड,
स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, ठीक है। उसके बाद है किल्ड, दैट इज़ किडनी। अब ये किडनी कौन सी होंगी? लेफ्ट किडनी, क्योंकि हमारा स्टमक भी लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है, इसलिए जो भी इसके पीछे वाले ऑर्गन होंगे वो भी लेफ्ट साइड में होंगे, ठीक है। तो के से किल्ड से किडनी, उसके बाद है पेशेंट, पी से पैनक्रियास, जैसे कि हमने एनिमेशन में भी देखा था कि स्टमक का जो पोस्टीरियर हिस्सा होता है वो रिलेटेड रहता है पैनक्रियास से। उसके बाद है लेफ्ट सुप्रारिन, उसके बाद है मर्सिलेसली दैट इज़ मेजोकोलोन, हम ट्रांसफर याद कर लेंगे, दैट इज़ मेजोकोलोन। तो इस तरह से था स्टमक बेड, दैट इज़ पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ स्टमक, ओके। तो इस तरह से हमारा ये रिलेशन वाला पूरा का पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अगर आपको रिलेशन शॉर्ट में याद करने तो आप इस वीडियो पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस तरह से हम सारी की सारी एनाटॉमी इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। अगेन वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ये वीडियो देखते जाना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।